हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम पर्ली टीथ हेल्दी बॉडी के क्वेश्चन आंसर्स जो बुक्स में दिए गए हैं उसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और लिखा हुआ है। आई होप आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए। Your friend has a toothache. He is not telling anyone because he is afraid of dentist. But it is necessary for him to go to the dentist. अगर आपके दोस्त को दांत में तकलीफ़ है और वो किसी को बोल नहीं पा रहा है पर वो डर भी रहा है डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, परंतु उसे डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ नॉट डन एट राइट टाइम, अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला सही समय पर, आवर टीथ में गेट डैमेज, हमारी जो दांत है वो डैमेज हो सकती हैं। ही शुड इमीडिएटली गेट कन्विंस्ड, उसे जल्दी कन्विंस्ड करिए एंड कंसल्ट द डेंटिस्ट फॉर बेटर रिजल्ट, और उसे डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। सेकेंड है विच इज़ द बेस्ट वे टू ब्रश योर टीथ वाई, कौन सा तरीका है अपने दांतों को ब्रश करने का और टीथ को ब्रश करने का कैसा। द बेस्ट वे टू ब्रश आवर टीथ इज़ बाय यूजिंग टूथब्रश एंड टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग ब्रश। Toothbrush helps to clean small food particles that remained in our mouth and makes it wash better. हमारे दांतों को सही तरीके से साफ़ करने के लिए हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि टूथब्रश हेल्प करता है हमारे दांत के कोने में छुपे हुए पार्टिकल्स को निकालने में और सही तरीके से साफ़ करता है। वाई शुड वी नॉट अलाउ नेल्स टू ग्रो, हमें नाखून को बढ़ने की नहीं देना चाहिए, इसका कारण क्या है। वी शुड नॉट अलाउ नेल्स टू ग्रो बिकॉज द डर्टी पार्टिकल्स रिमेन्स इनसाइड द नेल्स एंड वाइल ईटिंग आवर फूड बाय हैंड्स इफ वुड एंटर आवर माउथ, thus it will affect us and we should out our nails स्मॉल फ्रिक्वेंटली। अगर हमने हमारे नाखूनों को बढ़ने दिया और काटा नहीं तो क्या होगा, उस बड़े हुए नाखूनों में मैल सब कीटाणु घुस जाएंगे और जब हम खाना खाएंगे उसी हाथ और नाखून के द्वारा हमारे शरीर में जा सकते हैं। Why must we wash the grapes we buy from market before eating them? अगर हमने बाज़ार से अंगूर खरीद के लाए हैं उसे धोना क्यों ज़रूरी है खाने के पहले। We must wash the grapes because in the market many dust particles are covered in the food items, so it may cause us many diseases if we do not wash the grapes before eat. जब हम मार्केट से अंगूर खरीद के लाते हैं तो उस अंगूर पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मार्केट में ही उसके ऊपर कवर कर जाते हैं, और अगर हमने उसे नहीं धोया और वैसे ही डस्ट पार्टिकल के साथ खा लिया तो हमें बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं। It is more important to brush your teeth before going to bed at night than the brush them in the morning. Why is that so? हमें रात के समय जब हम सोने जाते हैं तो हमारे दांतों को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉर्निंग की बजाय रात का ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्यों? बिकॉज वेन एवर वी ईट सम स्मॉल फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द गैप्स ऑफ आवर टीथ। To avoid that, before getting any serious diseases, we should brush our teeth before going to bed at night. जब हम रात को खाना खाते हैं तो हमारे खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों की गैप में फंसे रहते हैं, मुंह धोने के बाद भी वो नहीं निकलते हैं, इसीलिए हमें ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है रात को खाना खाने के बाद। अगर हमने ब्रश नहीं किया तो वो कीटाणु बहुत सीरियस डिसीज़ेस कर सकते हैं। Why is it a custom to wash one's feet and hands on coming back home? जब हम बाहर से घर में आते हैं कहीं से घूमकर तो हमारे हाथ और पैर दोनों धो लेने चाहिए। Whenever we are out of the house, our feet gets dirty and muddy often.
To keep them clean, we should wash our feet and hands on coming back home to avoid any serious diseases. जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे पैर और हाथ यानी मिट्टियों से और बहुत सारे कीटाणुओं से वो ये हो जात कवर उसमें आ जाते हैं, और हम अगर उसे क्लीन नहीं किए वही गंदे पैर से घर में आए तो कीटाणु घर में आएंगे, और हाथ में लगे हुए कीटाणु जब हम खाना खाएंगे वो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और डिसीज़ेस पैदा कर सकते हैं। फर्स्ट, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग एट द एज ऑफ 7 और 8। जो दूध के दांत होते हैं वो हमारे 7वां साल या 8वां साल उम्र का जब होता है तब वो गिरते हैं। इफ़ रोलिंग फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ दे कॉज टीथ टू फॉल। अगर हमने कुछ खाना खाया है जो उसके फूड पार्टिकल्स है हमारे दांतों के गैप में फंसे हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा दांत कमज़ोर हो जाता है और वो गिर सकता है। इफ़ वी यूज़ अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन गैप्स बिटवीन आवर टीथ प्रॉपरली। अगर हमने टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया तो हमारे गैप में जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए होते हैं दांत के वो अच्छे से आसानी से निकल जाते हैं। वी मस्ट क्लीन आवर टंग एंड गम्स वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे जीभ को और गम्स को बहुत अच्छे से ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स क्लीन। हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है वो हमें अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डिसीज़ेस उसमें हो तो वो हो सकते हैं। वाई डू आवर गम्स गेट अफेक्टेड। हमारे गम्स जो है वो कैसे अफेक्ट होते हैं। इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली। अगर हमने हमारे दांतों को सही तरीके से ब्रश नहीं किया द पार्टिकल्स ऑफ फूड वुड रिमेन इन द माउथ। जो फूड पार्टिकल्स गैप में फंसे हुए होते हैं दांत के वो वैसे ही मुंह में रह जाते हैं। एंड देयर वुड बी अ बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ। और उसी पार्टिकल्स का गंदा स्मेल हमारे मुंह से आ सकता है। सो टू अवॉइड दैट वी शुड ब्रश आवर टीथ एंड कीप इट क्लीन एवरी डे। और इसी गंदी स्मेल को अवॉइड करने के लिए और जर्म्स को पार्टिकल्स को हमारे मुंह से निकालने के लिए ताकि हमें कोई डिसीज़ेस ना हो, हमें टीथ को रोज़ ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ब्रश को टीथ को डेली ब्रश करिए खाने के पहले। वाई मस्ट वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ मील। हम खाना खाने के लिए हाथ क्यों धोना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ मील बिकॉज आवर हैंड्स get dirty often and dirt may enter our mouth while eating our food with hands. This can cause serious illness, so to avoid that we need to wash our hands. अगर हमारे हाथ में कीटाणु लगे हैं और हमने हमारे हाथ को धोया नहीं और वैसे ही खाना खाने बैठ गए तो हमारे डर्टी हाथ के जो डर्ट है वो हमारे मुंह से हमारे अंदर खाने की से जा सकता है हमारे हाथों के द्वारा, और ये बहुत सीरियस बीमारी पैदा कर सकती हैं, डिसीज़ेस पैदा कर सकती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें खाना खाने के पहले हमारे हाथों को बहुत अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए ताकि पूरे डर्ट निकल जाए। What are the benefits of using a brush and toothpaste for cleaning one's teeth? तो हम यानी टूथब्रश और टूथपेस्ट का क्लीनिंग के लिए जो हम करते हैं दांतों के लिए उसका क्या बेनिफिट होता है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट आर दैट इट हेल्प्स अस टू गेट क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ। हम ब्रश से क्या करते हैं हमारे टीथ के गैप में जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए होते हैं वो टूथब्रश में पेस्ट लगा लीजिए और एक झाग जैसा होता है जिससे वो फूड पार्टिकल्स नरम हो जाते हैं और वो हमारे मुंह से इजीली धोने पे निकल जाते हैं। अगेन द फोमिंग सब्सटेंसेस ऑफ द टूथपेस्ट हेल्प्स द स्मॉल फूड पार्टिकल्स टू गेट लूजन एंड क्लीन देम अवे प्रॉपरली। हमने कहा कि फूड पार्टिकल्स जो अंदर फंसे हैं वो उसके फोमिंग से पेस्ट के फोमिंग से बहुत नरम हो जाते हैं और इजीली निकल जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। What will happen if we do not keep ourselves clean? अगर हमने हमारे आप को साफ नहीं रखा तो क्या होगा।
वी मे गेट सीरियस काइंड ऑफ इलनेस और डिसीजेस। अगर हमने हमारे शरीर को कोई भी अंग को साफ नहीं रखा तो हम क्या हो सकते हैं, बहुत ही भयानक बीमारी हो सकती है, बहुत ही भयानक डिसीज़ हो सकते हैं। इसीलिए हमें साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी होता है। वाई डू वी फॉल इल इफ़ आवर टीथ आर नॉट क्लीन। अगर हमने हमारे दांतों को सही तरीके से साफ नहीं किया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? If our teeth are not clean, the food particles remained in the gaps of the teeth and gums will affected। अगर हमने खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किया तो फूड पार्टिकल्स वो हमारे टीथ के गैप में फंसे हुए होते हैं और वो हमारे गम्स जो है उसे कमज़ोर करते हैं और उसे इफ़ेक्ट करता है। These bad substances goes into our stomach and cause various diseases। और वही फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों के गैप में सड़ते हैं और वो हमारे स्टमक में चला जाता है और जाकर बहुत ही भयानक डिसीज़ेस पैदा करती हैं हमारे शरीर के अंदर, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए हमें जब भी हम खाना खाएं, स्पेशली रात को खाना खाने के बाद, आप ब्रश ज़रूर करिए। अपने टीथ को ब्रश से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए प्लीज़।